हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे अप्रैल मई जून 2024 का करंट अफेयर, जो कि एनटीपीसी रेलवे, जेपीएससी, एसएससी, ग्रुप डी, इसके अलावा स्टेट पीसीएस, जेएसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और हाँ गाइस, अगर आप लोग को टॉपिक वाइज एग्जाम से संबंधित जीके जीएस देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंग्स दिवस मनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को ही हिमाचल दिवस भी मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व होम्योपैलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, इसके साथ साथ विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया। इसका थीम था प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को ही शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को ही विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। हर वर्ष किस तिथि को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया? 31 मार्च को। किसको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? मौसमी बसु को। किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का शुभारंभ किया? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया गया? सिंगापुर में। हर वर्ष दुनिया भर में किस तिथि को विश्व कला दिवस मनाया गया? 15 अप्रैल को। कहाँ पोइला बोईशाख का त्यौहार मनाया गया? बांग्लादेश में। कौन सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? लॉरेंस वोंग। किसको प्रतिष्ठित जॉन डर्क गेडनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को। किसको राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया? संजय शुक्ला को। किसको यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में शामिल किया है? पाकिस्तान को। किस इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी ने एशिया बैडमिंटन का खिताब अपने नाम किया है? जोनाथन क्रिस्टी ने। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPA-TGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? राजस्थान के पोखरण में। किस मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक ने अपना नया नाइफ संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है? सलमान रुश्दी ने। कौन T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं? रोहित शर्मा। किसने आशीष कुमार चौहान और श्रीधर वेम्बू को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है? केंद्र सरकार ने। किस दिग्गज अभिनेता को चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? रामचरण को। किसने ऑनलाइन आधार ATM सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने।
किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को सीबीआई के लिए संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब अपने नाम किया? रश्मि कुमारी। भारतीय दूतावास ने किस देश के विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें उपहार में दी? नेपाल को। कौन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनेंगे? गोपी थोटाकुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसने क्रिकेट की सीनियर महिला इंटर जोनल मल्टी डे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है? पूर्वी क्षेत्र ने। किस भारतीय अमेरिकी एक्ट्रेस को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? अवंतिका वंदनपू को। किसने डाक विभाग के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वंदिता कौल। कौन 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? मनोज पांडा। किसने जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है? जिम्बाब्वे ने। भारतीय सेना को किस देश से ईगला एस बैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिला है? रूस से। कहां पर साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? नेपाल की। एक्सिस कैपिटल ने किसको नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? अतुल मेहरा को। हर वर्ष किस तिथि को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। भारत के जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को मानव कल्याण और मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से। कौन आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस। हाल ही में किसकी टीम को अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन द्वारा शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3 को। किस राज्य में पहली बार राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का आयोजन किया जाएगा? झारखंड में। यूरोपीय यूनियन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग करेगा? भारत के साथ। किसको यूएस इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। कौन सा बैंक लक्षद्वीप में अपने शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है? एचडीएफसी बैंक। किसको एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? सुनील शर्मा को। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा रैंक मिला है? तीसरा। किसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का चीफ नियुक्त किया गया है? पवन दावुलूरी को। कहाँ दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान के पाली जिले में। किसको ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आत्मा के नए चेयरमैन बने हैं? अर्नब बनर्जी। हाल ही में कौन एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने? पीआर श्रीजेश। भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते के लिए 7वें दौर की बातचीत हुई? पेरू के लिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी द्वारा कहां पर स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम का आयोजन किया जाएगा? सिंगापुर में। किस किस देश ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किया है? जापान, अमेरिका, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने। कहां पर बजाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे मीरज से। प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का। भारतीय मूल की किस न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के विश्व स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया? डॉक्टर अश्विन केशवन को। किसने आई लीग प्रतियोगिता 2023-24 का खिताब जीता है? मोहम्मद स्पोर्टिंग ने। कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु में। बॉलीवुड के किस दिग्गज सिनेमेटोग्राफर का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ? गंगू रामसे का। भारतीय ब्रिटिश पत्रकार मधुमिता मुगिया द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई को किसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? वुमेन्स प्राइज के लिए। किसने एआई सुरक्षा परीक्षण पर समझौता किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने। किसको होटल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस साउथ एशिया HICSA 2024 में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कपिल भाटिया को। किसको जैव विविधता पर कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्ट्रिड सोमेकर को। EIU की रिपोर्ट के अनुसार कहाँ व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है? सिंगापुर।
किसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी है? अडानी ग्रीन। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली? 51वीं। आरपीएसजी समूह के उपाध्यक्ष शाश्वत गोयनका को किसमें नामित किया गया है? WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में। भारत सरकार ने 2025 तक किसके आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? यूरिया के। कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चारंदा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से। हाल ही में किसने तीसरी खाद्य अवशेष सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने। किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है? शेफाली बी शरण ने। मियामी ओपन में पुरुष सिंगल्स खिताब इटली के किसने अपने नाम किया है? जानिक सिनर ने। किसने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने। कौन सा बैंक शिक्षा शाखा में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचेगा? HDFC बैंक। हाल ही में रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से किसमें शामिल हुए हैं? शेंगेन यात्रा क्षेत्र में। रॉयल थाई नौसेना के कमांडर इन चीफ एडमिरल एडुंग फान इयाम किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? भारत के। किसको नाइजर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीताराम मीना को। किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पीटर पेलेग्रिनी ने। किसने विप्रो लिमिटेड के नए CEO और MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? श्रीनी पल्लिया ने। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। कौन IPL में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? विराट कोहली। कहाँ पर खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? लद्दाख में। किस बिजनेसमैन को ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर निकेश जैन मधानी को। कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं? मीराबाई चानू। कहाँ पर चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च की गई है? पंजाब में। कहाँ पर विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य सरकार ने हिमालय में GLOF जोखिमों का आकलन किया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किसका समापन समारोह रोम में संपन्न हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का। किसने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA ने। दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ब्राजीलिया में। किसने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पाचरा को GI टैग का दर्जा मिला है? त्रिपुरा की। कहाँ की पहली AI आधारित फिल्म इराह का ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया? भारत का। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नया औसत मनरेगा वेतन कितना निर्धारित किया गया है? 261 रुपये प्रतिदिन। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा एंट्री की शुरुआत की है? दुबई ने। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड कहाँ के आधिकारिक यात्रा पर हैं? भारत के। किसने कैनाबिस के उपयोग को वैध किया है? जर्मनी ने। किसने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CMD के रूप में पदभार संभाला है? संतोष कुमार झा ने। टाटा इंटरनेशनल ने किसको नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? राजीव सिंघल को। कहाँ की कोडाई कनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तमिलनाडु की। हाल ही में किसने भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीजा प्रणाली शुरू की है? जापान ने। भारत में हर वर्ष किस तिथि को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है? 3 अप्रैल को। किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महाराष्ट्र ने। किसने BSF प्रहरी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने। कौन मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? अब्देल फत्ताह अल सीसी। कौन कांगो गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका। किसको इब्ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की सेना को 2
डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं गुयाना को। हाल ही में किस दिग्गज हॉलीवुड अभिनेत्री का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? बारबरा यश का। किसने अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया है? आर्मी मेडिकल कोर ने। किसने कैंसर के उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का कहां स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ओडिशा के तट से। कहां पर पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? गुजरात के कच्छ से। किसने वन व्हीकल वन फास्टैग नियम लागू किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? माई CGHS iOS। कौन सा राज्य 69वां GI टैग हासिल करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। किसने CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल जीता है? पंकज आडवाणी ने। पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है बिल्किस मीर। किसने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? सिंगापुर ने। किसको कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान के लिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? SGVN लिमिटेड को। किसने आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली में शामिल किया है? भारतीय सेना ने। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किसकी बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? HCO सुरक्षा परिषद का। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत के। किस टीम ने IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद ने। कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? सिंगापुर। भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है? 27 अप्रैल को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा इटली में। किसने भारत की ज्योति सुरेखा वेमन अदिति गोपी चंद स्वामी और प्रणीत कौर ने महिलाओं के फाइनल मुकाबले इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 ने। किसको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? केरल की जीना जस्टिस को। किस भारतीय पैरा शूटर ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? मोना अग्रवाल ने। कहां पर वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी गेटेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। किस पावर लिफ्टर को खेल उत्कृष्टता के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? गौरव शर्मा को। भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का। एसोचाम ASSOCHAM द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। किसने हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN ने। किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रणदीप हुड्डा को। ओलंपिक लेजेंड में किसको आगामी ICC मेंस T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हुसैन बोल्ट को। किस फिनटेक कंपनी ने देश का पहला ऑनलाइन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च किया है? भारत पे ने। किसने कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगाई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज के 58वें बैच की पासिंग आउट परेड कहाँ आयोजित हुई है? पुणे में। किस भारतीय मनोवैज्ञानिक और लेखक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सुधीर कक्कड़ का। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 70.29 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता है? दीपांशु शर्मा ने। डेटा ट्रैफिक के मामले में कौन दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है? रिलायंस जियो। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी बनी है? श्रीजा अकुला। किसने विश्व पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 लॉन्च की है? नाबार्ड ने। किसने मेदांता गुरुग्राम को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? न्यूज़वीक ने। हाल ही में कहां सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए गए हैं? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में कहां
CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है नई दिल्ली में। किसके द्वारा भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा। कहाँ पर स्थित टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में तितली की नई प्रजाति नेप्टिस फिलेरा की खोज की गई है? अरुणाचल प्रदेश के सुमन सिरी जिले में। महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है स्पेन में। भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में किसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार प्रदान किया गया है? नोवाक जोकोविच को। कहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। किसके शोधकर्ताओं ने गुजरात की लिग्नाइट खदान से प्राग ऐतिहासिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? IIT रुड़की ने। भारत की गीता सबरवाल को कहाँ पर UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है? इंडोनेशिया में। भारत के किस स्क्वैश खिलाड़ी ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लेने की घोषणा की है? सौरभ घोषाल ने। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कहाँ के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली में। किसने भाषा मॉडल लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया है? मेटा ने। कौन वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है? हिंदुस्तान जिंक। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? DD न्यूज ने। किसने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल किया है? बलराज पवार ने। बेंगलुरु का कौन सा एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बना है? कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसने खेलो इंडिया NTPC रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? शीतल देवी ने। कौन भारतीय बल्लेबाज IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं? रोहित शर्मा। किस भारतवंशी प्रोफेसर को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? कौशिक राजशेखर को। किसको लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? फिनलैंड को। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में क्या खोला गया? ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय पुरा लेखपाल समिति की 47वीं बैठक आयोजित की गई? श्रीनगर में। उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या लॉन्च किया है? त्रिनेत्र 2.0। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिष्ठित स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा को चुना गया है? हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। किसने ओलंपिक चैन ट्रायल के पहले दिन महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ईशा सिंह ने। भारत ने पहली बार किसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? फिलीपींस को। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो थे उत्सा पटनायक। किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का आशुता लकड़ा पुरस्कार अपने नाम किया है? दीपिका सोरेंग ने। किसने पूर्वी समुद्र तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का संचालन किया? भारतीय नौसेना ने। जापान के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? केंटो मोमोतो ने। हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? रुपे ने। किसने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए उपकरणों की आपूर्ति करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने। हाल ही में नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है? D सुब्बा राव ने। किस किस कंपनी ने भारत में नवीकरण ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? एप्पल और क्लीन मैक्स ने। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? आलिया भट्ट को। कहाँ की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग का दर्जा मिला है? बनारस के।
एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई वर्ल्ड के द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट विश्व का 10वां सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। किसको स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांघी को। ISSF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक अपने नाम किया है? पलक गुलिया ने। कौन सा देश मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? नाइजीरिया। कौन सा राज्य केंद्र सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहा है? मध्य प्रदेश। कहाँ पर स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है? न्यूयॉर्क में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 9। किस देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया गया है? सैनी इंडिया ने। किसने फ्यूल पाइपलाइन के लिए BPCL के साथ समझौता किया है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। किसने बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? भारत ने। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाया गया। साथ ही 3 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी मनाया गया। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। साथ साथ 4 मई को कोयला खनिज दिवस भी मनाया गया। 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया और 5 मई को ही विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस भी मनाया गया। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया। साथ साथ 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया गया। 10 मई को ही वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 11 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया और 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया गया। 16 मई के दिन ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी मनाया गया। साथ साथ 17 मई को विश्व लुप्तप्राय प्रजाति दिवस भी मनाया गया। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी 18 मई को मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 20 मई को ही विश्व शरणार्थी दिवस भी मनाया गया। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया गया और 21 मई को फीफा स्थापना दिवस भी मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस मनाया गया। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। 25 मई को ही अफ्रीका दिवस मनाया गया। 27 मई को आपातकालीन चिकित्सा दिवस मनाया गया। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और गोवा स्थापना दिवस भी 30 मई को ही मनाया गया। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। ओंकार शाल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI घटकर $10.58 बिलियन रह गया, जो वित्त वर्ष 2023 में $27.98 बिलियन था। मैक्स वेरस्टपेन ने मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है।
इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने। टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और ईगा स्विएटेक ने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है। ज्योति रात्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ बना है फ्रांस। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दिया है। काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता मिली है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड, अमेरिका में किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलाईपुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल ने पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी को बांग्लर जल को राजकीय गीत घोषित किया है। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। नम्बा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। जापान को समुद्र तट के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है। P श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मिस टीन US 2023 उमा सोफिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ा। T20 में 350 विकेट लेने का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने चार के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल को नियंत्रित किया गया है। इदा शीशक नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। उत्तराखंड सरकार ने पीरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। आंद्रेई बेलोसोव को रूस का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। गुजरात के अजरक को जीआई टैग मिला है। वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण आगरा में किया है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास व्रज प्रहार उमरई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है।
भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में हुआ है। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेहियोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेनझोउ 18 को लॉन्च किया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाली है। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत सितंबर 2026 में 2 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के अनुसंधान और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। आद्रेंज प्लेंकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा हुए सम्मानित। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में भारत शीर्ष पर रहा है। गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बना है। अमेरिका ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय दीपिका पादुकोण बनी है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है। IVM में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कृष्णा के एला बने हैं। लॉरेंस वोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवेकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फागनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अष्टलक्ष्मी के 4थे संस्करण का भी उद्घाटन किया है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेंगे। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया जाएगा। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों में से 143 ने फिलिस्तीन के पक्ष में जबकि 9 ने इसके विरोध में वोटिंग की है। इस वोटिंग में फिलिस्तीन UN का सदस्य नहीं बना है बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत ने वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। ICAR NBFGR ने अरुणाचल प्रदेश की ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तुंग स्ट्रीम की एक नई कैटफिश प्रजाति क्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रताई की खोज की है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टाइन प्रोब लॉन्च किया है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल में अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लॉ एस के विशाल भंडार पाए गए हैं। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में AI के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं।
9 में कई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होचोगबा मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर में खोंगजुंग दिवस भी मनाया गया। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन इनिशिएटिव शुरू किया है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्ति मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। साल 2024 में महाराणा प्रताप की 450वीं जयंती मनाई गई। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश एशियाई देश नेपाल बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बने हैं निशांका। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु पावुलूरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमा मालिनी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। 31वें प्रेस दिवस की थीम ए प्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। सेन वॉटसन के द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जियो रिलायंस बना है। मोहम्मद सलेम ने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। न्यूज़वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता ग्रुप गुरुग्राम को घोषित किया है। बांग्लादेश की गायिका रिजवाना चौधरी बान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO द्वारा विकसित किया गया है। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 29 मई को। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? सत्यदीप गुप्ता ने। हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? कैमरून में। हाल ही में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदक। हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रक्षेपित किया है? नासा ने। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? हेली मैथ्यूज और मोहम्मद वसीम दोनों को। हाल ही में कौन 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? अपूर्व चंद्रा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश की कंपनी
रोजनेफ्ट के साथ समझौता किया है? सही उत्तर है रूस देश की कंपनी। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? पापुआ न्यू गिनी को। हाल ही में किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है? सोनी ने। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईओसीएल के साथ। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 विजेता का नाम बताएं? मेजर राधिका सेन। हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.7%। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 30 मई को। हाल ही में किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? अमेरिका के। हाल ही में FICCI द्वारा कहाँ कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं? जिबूती ने। हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। हाल ही में कौन कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है? भारत। हाल ही में आईएएफ के टुकड़ी अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंची है? अलास्का। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों में रात के समय गर्मी बढ़ती है? आईआईटी भुवनेश्वर ने। हाल ही में किसे NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? पी संतोष को। हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? रूस। हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? गोवा का। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा। हाल ही में अल्बर्ट एस रेवडी का निधन हुआ है, वे कौन थे? फिल्म निर्माता। हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राकेश रंजन को। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 31 मई को। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की छठी बैठक की है? भारत और जापान ने। हाल ही में खान मंत्रालय ने ग्रेनाइट और संगमरमर खनन पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? अग्निकुल ने। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? सिक्किम ने। हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? रांची में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? जापान के। हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे अगस्त 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, वाराणसी में। हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अनीश कपूर। हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? फिलीपींस में। हाल ही में कहाँ
राम सीता मैरिज हॉल को डेस्टिनेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा नेपाल में? हाल ही में कौन मुथुट पप्पाचन ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं? सही उत्तर है शाहरुख खान। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? हर्ट्सफील्ड जैक्सन हवाई अड्डा। हाल ही में कौन सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? सही उत्तर है सोफी एक्लस्टोन। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। हाल ही में किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है? हर्ष छिब्बर ने। हाल ही में कौन आईजीसीएआर के डायरेक्टर बने हैं? सीजी करहाड़कर। हाल ही में रूस और किस देश ने फिर से परमाणु ऊर्जा सहयोग शुरू किया है? सही उत्तर है रूस और उज्बेकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? केरल ने। हाल ही में मगुनी चरण कुंवर का निधन हुआ, वे कौन थे? कठपुतली कलाकार। हाल ही में कौन सा देश नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में शामिल हुआ है? भारत। हाल ही में कृष्ण कन्हाई की भव्य गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? दुबई में। हाल ही में किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है? अंकुर गुप्ता ने। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रायडन कार्स पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा है? इंग्लैंड के। हाल ही में किस देश ने मुजफ्फर शाह मुस्तफा को किस देश ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? मलेशिया ने। हाल ही में किसने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? बृहद सोमा ने। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नीम हंस को। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु समझौता किया है? तंजानिया को साथ। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पीवी सिंधु। हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 2 जून को। हाल ही में आईआरडीएआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी है? संदीप बत्रा की। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? सही उत्तर है चेन्नई। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? ब्रिटेन से। हाल ही में किस आईआईटी द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? रूस के खिलाफ। हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कोची में। हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है दिल्ली में। हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? इजरायल की। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 8.2%। हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 3 कंपनियों को। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के लिए साथ मिलकर एनएफसी साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने।
हाल ही में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? निशांत देव। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 3 जून को। हाल ही में सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी को बर्खास्त किया है, उनका क्या नाम है? खजान सिंह टोकस। हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में हल्ला टॉमस-डॉट्टिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी हैं? आइसलैंड की। हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? विराट कोहली को। हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चांग-ई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? चीन ने। हाल ही में 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? सिंगापुर से। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? असम में। हाल ही में किसे एनएचआरसी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजया भारती सयानी को। हाल ही में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? पाकिस्तान की। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है? यूपी ने। हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार को। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गईं? रुचिरा कंबोज। हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 4 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। हाल ही में संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? 642 मिलियन लोगों ने। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? शान्या मल्होत्रा ने। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको की। हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? केदार जाधव ने। हाल ही में सारंगी ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? सिंगापुर में। हाल ही में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है? फिलीपींस ने। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 8.2%। हाल ही में किस देश ने दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है? मलेशिया के। हाल ही में शेख सबा अल खालिद किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? कुवैत के। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? जापान और भारत के बीच। हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पीवी सिंधु। हाल ही में ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? निशांत अग्रवाल को। हाल ही में किस देश में सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया है? चीन में। हाल ही में किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है? सही उत्तर है एसबीआई बैंक का। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? 5 जून को।
हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? एमआईटी। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? कृष्ण प्रकाश को। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? चीन की मदद से। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। तवांग चू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। हाल ही में कितने देशों ने अंतरिक्ष स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जीरो डेबिट चार्टर अपनाया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 12। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का परियोजना की शुरुआत करेगी? हरियाणा राज्य सरकार। हाल ही में आईआईटी द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। आईआईटी धारवाड़ ने। हाल ही में वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? सही उत्तर है नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? केरल के। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक एम्पियर का शुभारंभ किया है। इसके अलावा केरल में पारूमला पेरू नल उत्सव भी मनाया गया है। हाल ही में मालदीव ने किस देश के पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है? इजराइल के। हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय के आंतरिक शिकायत पैनल की अध्यक्षता की है? हिमा कोहली ने। हाल ही में किसे गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुशील कुमार सिंह को। हाल ही में किस राज्य में नोटा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? 6 जून को। हाल ही में किसे आईआईएफटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन जोशी को। हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? संजय कुमार अग्रवाल ने। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? रूस। हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? NVIDIA निविडिया। हाल ही में कौन 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में कहाँ तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ? देहरादून में। हाल ही में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? रूस के। हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके साथ लॉन्च किया गया है? सेबी के साथ। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने जटिल वित्तीय कार्यों को सरल बनाने के उद्देश्य से निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त पर केंद्रित मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।
सारथी ऐप का पहला संस्करण जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। सेबी भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक संस्था है। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? पेरू के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया ने। स्लोवेनिया संसद ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी। यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों में स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा स्पर्श सेवा केंद्रों के लिए बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इसके बाद स्पर्श सेवाएं देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध होंगी। हाल ही में किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तथा 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। हाल ही में किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? सरबजोत सिंह ने। हाल ही में किसने गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? सिद्धलिंग पतनसेट्टी ने। हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? सही उत्तर है भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर। हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध भी लगाया है। हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया? NHRC ने। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री कहां वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी? नवी मुंबई में। हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79%। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? नेपाल के। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहां खुला है? हंगरी में। हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? कतर में। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है? विस्टारा एयरलाइंस को। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन बना है? भारत। हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं? बिहार के। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया तथा देश का पहला तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। हाल ही में ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? पाकिस्तान को। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है।
हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। हाल ही में कौन पीएनबी मेटर लाइफ के सीईओ नियुक्त हुए हैं? समीर बंसल। हाल ही में किसने ईएसआईसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? श्री कमल किशोर सोन ने। हाल ही में यूएन ने किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? इजराइल को। 7 जून को यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। गाजा के हमलों के बीच इजराइल पर लग रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को देखते हुए यूएन ने उसे ब्लैक लिस्ट किया है। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? सिक्किम ने। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। भारतीय सेना और बीआरओ ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। हाल ही में बिस्लेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आदित्य रॉय कपूर को। हाल ही में 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। हाल ही में भेल ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? अडानी पावर ने। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? ब्रिटेन ने। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक नया नोट जारी किया है। इस नोट पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की जगह मौजूदा राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय की तस्वीर है। ब्रिटेन के नए नोट में केवल तस्वीरों का फेरबदल हुआ है। अब ब्रिटेन के 5, 10, 20 और 50 के नोटों पर किंग्स चार्ल्स तृतीय की तस्वीर दिखाई देगी। हाल ही में कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा? पुर्तगाल। हाल ही में अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? श्रीलंका के। हाल ही में एजेटी जॉन सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? वन्यजीव विज्ञानी। हाल ही में भारत ने कहा आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम के उद्घाटन में भाग लिया? सिंगापुर में। हाल ही में नीरब कुमार प्रसाद किस राज्य में मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? हिमाचल प्रदेश। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हाल ही में विश्व प्रत्यार्पण दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 9 जून को। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार जीता है? नरसिंह और रोहिणी लोखंडे दोनों ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? 1,16,000 किसानों ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? सही उत्तर है अमेरिका। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है रजत पदक। हाल ही में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? दिल्ली में। हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? देहरादून में। हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? वोल्वो। हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? आरबीआई के द्वारा। हाल ही में रामोजी राव का निधन हुआ, वे कौन थे? मीडिया दिग्गज। हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? यूएई में।
हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 9 जून को। हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक नियुक्त हुए हैं? राजप्रिय सिंह। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD और CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है पेरू और स्लोवाकिया ने। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? फ्रांस की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है, भारत 85वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन भी हुआ है। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता है? जे वेनजुन और मैग्नस कार्लसन। उपयुक्त दोनों ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। ऑप्शन सी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू टीरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में भी किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पूजा तोमर। हाल ही में रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। हाल ही में फोन पे ने किस देश में पिकमी के साथ साझेदारी की है? श्रीलंका में। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन बी। हाल ही में भारत की एक्सिस बैंक ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है? नैरोबी में। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? बिल गेट्स ने। हाल ही में MotoGP इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून को। हाल ही में कौन CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इसके अलावा संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इदाशीशा नोग्रोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में UN ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? इजराइल को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण भी किया है। हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? उत्तर प्रदेश का। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया है यूपी में।
हाल ही में किसने अपना छठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? सुमित नागपाल ने। हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षककर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। हाल ही में किसे नीति आयोग में निर्देशक नियुक्त किया है? आशीष कुमार दास को। हाल ही में गेल किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी केटीए ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश की संसद ने आईएसए सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? नेपाल ने। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना नेपाल। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शिल्पी अग्रवाल ने। हाल ही में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? सिक्किम के। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? मालावी के। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट में 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? राजस्थान राज्य सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष एनआरआई सेल की स्थापना की जाएगी? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब भी जीता है। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? 12 जून को। हाल ही में कौन थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? उपेंद्र द्विवेदी। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। राजप्रिय सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? भारत और यूएई ने। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा यूएई। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ। वे कौन थे? सरोद वादक। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? आइसलैंड, जिसमें भारत का स्थान 129वां रहा है। हाल ही में एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? प्रेम प्रभाकर को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? भारत और जापान के बीच। हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है? सही उत्तर है रूस और बेलारूस ने। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वॉकर उज्जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? बांग्लादेश के। हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? उड़ीसा के। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यह मूर्ति संत तिरुमंगई अलवार की है, जो 16वीं सदी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी।
संत तिरुमंगई अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवर संतों में से अंतिम संत थे। हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? रूस में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 13 जून को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश में गए हैं? इटली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? असम राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मन्नुयिर कप्पोन योजना शुरू की है? तमिलनाडु की राज्य सरकार ने। हाल ही में अडानी डिफेंस और किस देश के एज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? सही उत्तर है UAE ने। हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही उत्तर है अमोल काले। हाल ही में पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। हाल ही में कौन AAHRS के अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है डॉक्टर कपिल दुआ। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हाल ही में कहां 20 वर्ष बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव होंगे? नागालैंड में। हाल ही में जोशी मठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सही उत्तर है ज्योति मठ। हाल ही में नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? IIT मद्रास के साथ। हाल ही में विश्व ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 14 जून को। दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का एक बड़ा मकसद दूसरे लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक करना भी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को करने के लिए आगे आएं। इसका थीम था 20 years of celebrating giving, थैंक यू ब्लड डोनर्स। हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? सही उत्तर है भारत। हाल ही में कहां माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। हाल ही में मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? बहरीन ने। हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे? सही उत्तर है PK मिश्रा। हाल ही में किसे मई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? गुडाकेश मोती और चमारी अथा पशु दोनों को। हाल ही में जोमेटो ने कहां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? मुंबई में। हाल ही में किसने विश्व जूनियर अंडर-20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? दिव्या देशमुख ने। हाल ही में कहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आयोजित किया जाएगा? काठमांडू में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में तुर्की ने F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही उत्तर है अमेरिका के साथ। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है आइसलैंड। हाल ही में किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स
ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? सही उत्तर है आर आश्विन। हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 15 जून को। हाल ही में कौन तिरुमाला तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं? जे श्यामला राव। हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के ब्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात को। हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? श्रुति वोरा। हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? दक्षिण अफ्रीका के। हाल ही में ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर समन्वित प्रतिबंध लगाए हैं? सही उत्तर है अमेरिका ने। हाल ही में किसके द्वारा लिखित एक किताब फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है? सही उत्तर है अल्पना कीलावाला। हाल ही में घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? सही उत्तर है मनीला। हाल ही में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक AI टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? सही उत्तर है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। हाल ही में भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही उत्तर है कांस्य पदक। हाल ही में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश के। हाल ही में G7 ने किस देश को $50 बिलियन का लोन देने की सहमति जताई है? यूक्रेन को। हाल ही में शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से EU कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है? हंगरी पर। हाल ही में चंद्रयान मिशन 1 के डायरेक्टर का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? श्रीनिवास हेगड़े। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? 16 जून को। हाल ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? प्रवीण कुमार को। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए सहायता देगी? केरल राज्य सरकार। हाल ही में टीके चथुन्नी का निधन हुआ, वे कौन थे? फुटबॉल कोच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? भारत। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? सही उत्तर है पंजाब पुलिस ने। हाल ही में भारत ने भूस्खलन प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? पापुआ न्यू गिनी को। हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? कोझिकोड में। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? सही उत्तर है संसद टीवी के साथ। हाल ही में योग पूर्व कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? सही उत्तर है ढाका में। हाल ही में कहाँ हेमित्से चू महोत्सव शुरू हुआ है? सही उत्तर है लद्दाख में। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? सही उत्तर है तुर्की ने। हाल ही में किसे RBI से प्रीपेड वॉलेट बिजनेस शुरू करने के लिए मंजूरी मिली है? जुपिटर को। हाल ही में किस देश में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है? जापान में। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 17 जून को। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? सही उत्तर है एस्टोनिया।
हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? उड़ीसा के। हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश में एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? अमेरिका में। हाल ही में किस देश के ली जी जियो ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? मलेशिया ने। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? चीन ने। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? कंबोडिया के बीच। हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एड ए ममा एड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया गया? आलिया भट्ट के द्वारा। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, वह किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? भारत देश। हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकारे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? महाराष्ट्र के। हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया है? यूएसए में। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? गौरव पांडे को। हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन बना है? भारत। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? 18 जून को। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? श्रीनगर में। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? एसबीआई ने। हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है? केटी बॉल्टर ने। हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? मुंबई। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्ग्यूसन ने टी20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? न्यूजीलैंड के। हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक का। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? सही उत्तर है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ, वे कौन थे? पत्रकार। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया है? अनुराग बत्रा को। हाल ही में कहां के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है? रायपुर के। हाल ही में कहां छतरगला टनल बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? रूस के। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? विनोद गनात्रा को। हाल ही में डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वे किस देश के लिए खेलते थे? नामीबिया के लिए। हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 19 जून को। हाल ही में कहां मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? केरल में। हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? गुजरात ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? अमेरिका के। हाल ही में कहां सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ है? जर्मनी में। हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं?
विराट कोहली। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहा नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है राजगीर में। हाल ही में पी थंकप्पन नायर का निधन हुआ, वे कौन थे? इतिहासकार। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक बनाया है? अजीत कुमार केके को। हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? चीन का। हाल ही में वीवो कहां भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? थाईलैंड। हाल ही में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? राजीव अग्रवाल को। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नरमी खेलों में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? 20 जून को। हाल ही में सुरमा पाढ़ी किस राज्य की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं? उड़ीसा की। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लामिछाने। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? जिनेवा में। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द किया है? बिहार के हाई कोर्ट ने। हाल ही में किस देश ने ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? कनाडा ने। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? एनवीडिया। हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थे? क्रिकेटर। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किसे दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है? अश्विनी कुमार को। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? स्वीडन। हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? वाराणसी के। हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? बैसाले सेरेवी। हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? थियो जेम्स को। हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 21 जून को। हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? सही उत्तर है रूस में। हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? चिराग पासवान ने। हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया है? तजाकिस्तान ने। हाल ही में किस राज्य के जंगल जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? उड़ीसा के द्वारा। हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज की करेगी? सही उत्तर है अमेरिका में। हाल ही में IPPB ने ग्रामीण भारत में अधिक कुशल मनी ट्रांसफर के लिए किसके साथ सहयोग किया है? रिया मनी के साथ। हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है अभिनेता। हाल ही में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया? गिरीश तांती को। हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार बना है? ब्रिटेन। हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? म्यांमार। हाल ही में NHAI ने AL का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली के साथ। हाल ही में किसे UVCE के पहले निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? S त्रिपाठी को।
हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? भारत। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? सही उत्तर है 21 जून को। हाल ही में किस आईआईटी के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? आईआईटी दिल्ली के। हाल ही में अय्यन्ना पत्रुडू चिंताकयाला किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? आंध्र प्रदेश के। हाल ही में किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को। हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा? बांग्लादेश के लिए। हाल ही में किसने एफटीआई और टीटीपी का उद्घाटन किया है? अमित शाह ने। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में यू वेणुगोपन का निधन हुआ, वे कौन थे? सही उत्तर है निर्देशक। हाल ही में किसे बीएसएनएल में निर्देशक उद्यम नियुक्त किया है? सही उत्तर है सुधाकरन राव पापा को। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? आर्मेनिया ने। हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? श्रीलंका ने। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया है? मैसूर में। हाल ही में किसने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? नेल्सन डिसूजा ने। हाल ही में कौन भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? यूएई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है? आईआईएससी बेंगलुरु ने। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय एएक्सए ने किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अखिल गुप्ता को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बीच पुतिन ने किस देश के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं? वियतनाम के साथ। हाल ही में किसने इस T20 वर्ल्ड कप का पहला हैट्रिक लिया है? पैट कमिंस ने। हाल ही में किस बैंक को एपीवाई कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में एफडीआई में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 43% की। हाल ही में लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हुआ है, वे कौन थे? पुजारी। हाल ही में किसे बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज जैन को। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? एडीबी के साथ। हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? भारत। हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? यूएई में। हाल ही में किसने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? संजय मारीवाला ने। हाल ही में एमएसडीई ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? 23 जून को। हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है? बजरंग पुनिया को। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? झारखंड में। हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? कोझिकोड। हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? मैक्स वर्स्टपेन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया और क्रीमी लेयर की आयु सीमा में भी वृद्धि की है? हरियाणा ने। हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ बने हैं? गौरव बनर्जी। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ
खालूबार युद्ध स्मारक खोला है लद्दाख में। भारतीय सेना का अगला उप महाप्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? NS राजा सुब्रमणी को। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने। हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निर्देशक नियुक्त किया गया है? मृणाल कुमार दास को। हाल ही में खबरों में रहा मुगल किला किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? 25 जून को। हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल ने। हाल ही में किसे भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? साइमन मॉक को। हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीक पुरस्कार जीता है? ली डेरेन और जू किकुन दोनों ने। हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? SBI बैंक ने। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? JP नड्डा ने। हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी का CMD नियुक्त किया है? गिरिजा सुब्रमण्यम को। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? चीन। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? जयप्रकाश नड्डा को। हाल ही में कौन HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के MD CEO बने हैं? अनुज त्यागी। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक प्रोटेक्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 26 जून को। हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? लद्दाख ने। हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन द ए बॉक्स किट दी जाएगी? असम राज्य में। हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में किस देश की खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हुआ, वे कौन थे? सांख्यिकीविद। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 200 नए ब्रांच खोलेगा? कोटक महिंद्रा बैंक। हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा। हाल ही में किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? सोमालिया की। हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक। हाल ही में कौन लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? ओम बिरला। हाल ही में कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त हुए हैं? नवीन चंद्र झा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? 27 जून को। हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? मोहम्मद वसीम। हाल ही में कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? अमेरिका। हाल ही में कैग ने कहा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? शिमला में। हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ावा दिया है? UAE ने। हाल ही में PEN पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को। हाल ही में कहाँ भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है? बेंगलुरु में। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? मिस्र ने। हाल ही में कौन भारत के नए गोल्फ प्रमुख बने हैं? कपिल देव। हाल ही में कौन 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? पराग्वे। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि में।
हाल ही में किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को। हाल ही में किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े मॉडल का विकसित किया है? IISc बेंगलुरु ने। हाल ही में कौन इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? अक्ष मोहित कंबोज। हाल ही में चर्चा में रहा साइपन द्वीप किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर में। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और कैसा लगा कमेंट में ये भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।